जानिए हनुमान जी को किन किन देवताओं से वरदान के रूप में क्या क्या शक्तियां मिली थीं। हनुमान जी अष्ट सिद्धियों के दाता हैं। वो इतने बलशाली हैं कि लोग हिम्मत और शक्ति पाने के लिए उनकी आराधना करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें ये सारी शक्तियां जन्म से ही नहीं मिली थीं, बल्कि वरदान स्वरूप मिली थीं। तो चलिए जानते हैं कि उनका जन्म कैसे हुआ और उन्हें कौन कौन सी शक्तियां वरदान के रूप में मिली। हनुमान जी के जन्म को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार अप्सरा पुंजिकस्थली माता अंजनी वानर राज केसरी की पत्नी थी। वह अत्यंत सुंदरी थी। एक दिन जब वह एक पर्वत शिखर पर खड़ी थी तो उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर वायुदेव ने उनका आलिंगन कर लिया। व्रतधारिणी अंजनी बहुत घबरा गई, लेकिन वायुदेव के वरदान से उसकी कोख से हनुमान ने जन्म लिया। इसलिए हनुमान जी को हनुमान पुत्र भी कहा जाता है। हनुमान जी जन्म से ही बहुत नटखट थे। कहते हैं कि जन्म लेने के बाद हनुमान जी ने आकाश में चमकते हुए सूर्य को फल समझा और उसे खाने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगे। रास्ते में उनकी टक्कर राहु से हुई। राहु उनकी मंशा देखकर घबरा गया और वह इंद्र के पास पहुंचा और बोला, आपने मुझे अपनी क्षुधा शांत करने के लिए सूर्य और चंद्रमा दिए थे। आज अमावस्या है, अत मैं सूर्य को ग्रसने गया था, किंतु वहां तो बालक हनुमान जा रहा है। अगर उसने सूर्य को फल समझकर निगल लिया तो क्या होगा। हनुमान जी को कौन कौन सी शक्तियां वरदान में मिली। राहु की बात इंद्र क्रोधित हो गए और अपने ऐरावत पर बैठकर हनुमान को समझाने चल दिए। हनुमान सूर्य को निगलने ही वाले थे कि इंद्र ने क्रुद्ध होकर अपने वज्र से उन पर प्रहार किया, जिससे हनुमान जी की बाईं ठोड़ी टूट गई और वे नीचे मूर्छित होकर गिर पड़ी है। अपने पुत्र की यह दुर्दशा देखकर पवन देव उन्हें उठाकर एक गुफा में चले गए और क्रोधवश सारे संसार की वायु उन्होंने रोक ली। वायु के अभाव से लोग मरने लगे। सभी पालनकर्ता ब्रह्मा के पास मदद के लिए पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने अपने स्पर्श से हनुमान जी को ठीक कर दिया। उन्होंने बाकी देवताओं से कहा कि यह बालक भविष्य में तुम सबके लिए हितकारी होगा, इसलिए इसे अनेक वरदानों से विभूषित करो। इंद्र ने स्वर्ण के कमल की माला देकर कहा कि मेरे वज्र से इसकी हनु टूटी है, इसलिए यह हनुमान कहलाएगा और यह कभी भी मेरे शक्तिशाली वज्र के प्रहार से नहीं मरेगा। सूर्यदेव ने अपना 100वां भाग हनुमान को दिया और भविष्य में सब शास्त्र पढ़ाने का उत्तरदायित्व लिया। यम ने अभयदान देते हुए कहा कि वह कभी भी यम के प्रकोप से नहीं मर पाएगा। वरुण ने 10 लाख वर्ष तक नहीं मरने का वर दिया। कुबेर ने अपने अस्त्र शस्त्रों से निर्भय कर दिया। महादेव ने भी वरदान दिया और कहा वह किसी भी अस्त्र से नहीं मरेंगे। ब्रह्मा ने हनुमान जी को दीर्घायु होने का और ब्रह्मास्त्र से न मरने का वरदान दिया। साथ ही यह वर भी प्रदान किया कि वह इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ होंगे। विश्वकर्मा ने अपने बनाए अस्त्र शस्त्रों से उन्हें निर्भय कर दिया। हनुमान जी को भूलनी पेड़ी ही थी। अपनी सारी शक्तियां सारे वरदानों से हनुमान जी शक्तिशाली अवश्य हो गए थे, लेकिन बेहद उदंड भी हो गए थे। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों को परेशान करने में करते। वो यज्ञ करते हुए मुनियों की सामग्री बिखेर देते या उन्हें तंग करते। अपने दोनों पिता वायु और केसरी के समझाने पर भी वे रुकते नहीं थे। इसलिए एक बार अंगिरा और भृगुवंश ऋषियों ने क्रुद्ध होकर उन्हें शाप दे दिया कि वे अपनी सारी शक्तियां भूल जाएंगे। हनुमान जी की माता के अनुरोध पर उन्होंने बताया कि भविष्य में जब इन शक्तियों की आवश्यकता पेड़ी रहेगी तो उन्हें याद दिलाने पर ये शक्तियां उन्हें याद आ जाएंगी। इस प्रकार की और अधिक कहानियां पाने के लिए लाइक बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।